गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 12.2। ठीक है, इस हम लोग को वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो अब पहले मैं आपको बता देता हूं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है। पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और ये सब मैं आपको बता दिया हूं। ठीक है, पहले ये कैसे आया, वॉल्यूम हेमिस्फीयर कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फीयर कितना होता है, बस इसका आधा कर दो, इसका हाफ कर दो तो कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है ए क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है LBH। ठीक है, तो ये सारा वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए। अब देखो, अ सॉलिड इज शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर के ऊपर कोन है, हेमिस्फीयर ऐसा है। ठीक है, और इसके ऊपर कोन है, कोन स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर के ऊपर क्या है, कोन है। विथ बोथ रेडियस इक्वल टू 1, दोनों का रेडियस क्या है 1 है। एंड हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस। हाइट ऑफ कोन, ये जो हाइट ऑफ कोन है इज इक्वल टू रेडियस, ये भी रेडियस इक्वल है, मतलब ये 1 है तो ये भी 1 है। फाइंड वॉल्यूम, और हम लोग को पाई के टर्म में वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। अब ये वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल, हेमिस्फीयर एच हेमिस्फीयर और वॉल्यूम कोन। अब मैं वॉल्यूम ऑफ कोन को सीओ लिखूंगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन को सीओ लिखूंगा। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है, इसका वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, जो कि रेडियस ऑफ कोन हो जाएगा, हाइट ऑफ कोन हो जाएगा, प्लस इस ये कितना हो जाएगा हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब हेमिस्फीरिकल रेडियस। अब रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल, ये सारा इक्वल है ना, इक्वल टू 1 दिया हुआ है। ठीक है, मतलब इक्वल टू आर ले लेते हैं इसको, इक्वल टू आर और इक्वल टू 1 है ना। तो ये कितना हो जाएगा 1/3 पाई, आर की वैल्यू आर सी ओ 1 है, आर एच एस 1 है, तो आर सी ओ, और हाइट कितना है हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन ये भी इक्वल टू हाइट ऑफ कोन के इक्वल है ना। सबकी वैल्यू क्या है 1 1 1 है, तो 1 रख दो, 1 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2/3 पाई 1 का क्यूब। ठीक है, कितना आ जाएगा पाई/3 प्लस 2/3 पाई, कितना आ जाएगा पाई प्लस 3/3 3 गया तो आंसर कितना आ जाएगा पाई। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को सॉल्व करना था। अब आओ सेकंड क्वेश्चन पे आओ। सेकंड क्वेश्चन, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, a ritual and engineering student was asked to make a model like a cylinder with two cone। एक सिलेंडर लाइक मॉडल बनाना है और एक सिलेंडर और कोन से। ठीक है, तो एक सिलेंडर ले लिया इन लोग ने। ठीक है, रिचुअल एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट, एक रिचुअल एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज टू मेक अ मॉडल शेप लाइक सिलेंडर विथ टू कोन अटैच एट टू एंड बाय यूजिंग, एक सिलेंडर के यहाँ पे अटैच करना है एंड पे 2 कोन। ठीक है, यहाँ पे 2 कोन अटैच करना है ऐसे, यहाँ पे भी अटैच करना है 1 कोन। ठीक है, एक रिचुअल इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, देखो रिचुअल इंजीनियरिंग स्टूडेंट। अब वो क्वेश्चन पढ़ लेना आप। ठीक है, एकदम आसान है। और ये 2 कोन है, 2 एंड, 2 एंड पे कोन लगा दिया, सिलेंडर के 2 एंड पे कोन लगा दिया। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3। ये जो मॉडल है उसका डायमीटर कितना है, ये जो मॉडल है उसका डायमीटर, ये पूरा डायमीटर कितना है 3 है। ठीक है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, इसका रेडियस 1.5 हो जाएगा कि नहीं, पूरा 3 है तो रेडियस 1.5 हो जाएगा। ठीक है, एंड लेंथ इज 12, और एक पूरा लेंथ दिया हुआ है, मतलब यहां से यहां तक का लेंथ दिया हुआ है, कितना दिया है 12।
ठीक है। इफ ईच कोन हैज हाइट 12, हाइट 2, कोन का हाइट कितना है 2, मतलब यहां से यहां तक कितना दिया है 2, और यहां से यहां तक कितना दिया है 2, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर इन द मॉडल, ठीक है। अब हम लोग को इसमें वॉल्यूम फाइंड करना है। इसमें क्या फाइंड करना है वॉल्यूम, इसमें क्या फाइंड करना है फाइंड वॉल्यूम, ठीक है। फाइंड वॉल्यूम, क्या फाइंड करना है फाइंड वॉल्यूम, फाइंड वॉल्यूम ऑफ एयर। वॉल्यूम ऑफ एयर क्या होगा, जिसका जितना पूरे का वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम ऑफ एयर होगा, है ना। ये इसमें जितना भी एयर होगा वही पूरे का वॉल्यूम हो जाएगा, इसका पूरा का वॉल्यूम ही एयर और वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। जैसे घर है, घर में जितना भी घर का वॉल्यूम है उतना ही एयर होगा घर के अंदर, वैसे ये है इसके अंदर जितना एयर, कितना एयर होगा जितना ये पूरे का वॉल्यूम होगा उतना ही एयर होगा इसके अंदर। तो बस हम लोग को पूरा वॉल्यूम फाइंड करना है। अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये पूरा 12 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 1.5 दिया है, 1.5 है, ये हाइट है ये, ठीक है। अब देखो हम लोग को रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन और रेडियस ऑफ सिलेंडर दोनों सेम है 1.5, ठीक है। देखो रेडियस ऑफ कोन 1.5 है और रेडियस ऑफ सिलेंडर भी 1.5 है, ठीक है, दोनों सेम है, ठीक है। अब हाइट कितना है, हाइट ऑफ कोन कितना है, हाइट ऑफ कोन कितना दिया है 2, और हाइट ऑफ सिलेंडर कितना दिया 8, और हाइट ऑफ सिलेंडर कितना दिया है 8। सिलेंडर को CY लिख रहा हूं, कोन को CO लिख रहा हूं, ठीक है। और ये दोनों 1.5 है, ठीक है, तो ठीक है। अब देखो इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ मॉडल कुछ नहीं होगा, वॉल्यूम मॉडल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ ये वाला कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ ये वाला कोन, यही तो होगा, सिंपल सी बात है ना। अब देखो वॉल्यूम सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, 2 टाइम वॉल्यूम ऑफ कोन, 2 टाइम वॉल्यूम ऑफ कोन। अब वॉल्यूम सिलेंडर कितना होता है पाई है स्क्वायर एच, और ये सिलेंडर, ये वाला सिलेंडर का हाइट और रेडियस 2, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना आता है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, ये कोन का रेडियस और ये कोन का हाइट, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिख देना, नहीं तो पता चला यहाँ पे आप सिलेंडर का हाइट डाल के आओगे एग्जाम में, ऐसे लिखना है कोन और कोन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रेडियस ऑफ सिलेंडर और रेडियस ऑफ कोन देखो सेम है और वो 1.5 दिया हुआ है, तो यहां से मैं, यहां से पाई रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना है 1.5, तो इंटू 1.5। अच्छा इसको ऐसे कर दो, नहीं तो ये दोनों सेम है तो इन दोनों को R ले लो, ठीक है। रेडियस ऑफ कोन रेडियस सिलेंडर इक्वल टू 1.5 है, इन दोनों को R ले लो, तो इसको भी R रख दो, इसको भी R रख दो, तो कितना हो जाएगा पाई R स्क्वायर एच सिलेंडर प्लस 2/3 पाई R स्क्वायर एच कोन, ठीक है। अब इसमें पाई आर कॉमन ले लो, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा एच सिलेंडर प्लस 2/3 एच ऑफ कोन। समझ में आया क्या, समझ में आया। अब देखो पाई कितना होता है 22.7 इंटू रेडियस कितना है 1.5 है, तो 1.5 इंटू 1.5। हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है 8 है, तो 8 प्लस 2/3, हाइट ऑफ कोन कितना है 2 है इंटू 2, ठीक है। अब देखो 22/7 इंटू 1.5 इंटू 1.5, और इसको सॉल्व करो कितना आएगा, इसको सॉल्व करो कितना आएगा, ये 4/3, ये 4/3 कितना था 1 पॉइंट समथिंग और 9.33 आ जाएगा, ठीक है, ये 9.33 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे, जब इसको पूरा सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 65.97 आएगा, 65.97, और एक किसके अप्रोक्सीमेट है तो 66 के अप्रोक्सीमेट है, तो 63 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा आंसर आ गया। ये कैलकुलेशन आप करना, ठीक है, ये कैलकुलेशन डायरेक्ट कर दिया और 65.97 आएगा, इसका आंसर 66 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये था सेकंड क्वेश्चन। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन, ठीक है।
अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। आओ अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है। अ गुलाब जामुन कंटेनर शुगर सिरप, थर्ड में दिया है अ गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप up to 30% of volume. Find approximate how much syrup be found in 45 gulab jamun. Each shape like cylinder and two hemisphere end with length 5 centimeter and diameter 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो सिंपल सा ये दिया है। एक डब्बे के अंदर बहुत सारे गुलाब जामुन है, ठीक है, बहुत सारा गुलाब जामुन डब्बे के अंदर 45 टोटल 45 गुलाब जामुन है। गुलाब जामुन, अब मैं गुलाब जामुन को जे लिख रहा हूं, गुलाब जामुन 45 गुलाब जामुन है। गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप। एक गुलाब जामुन के अंदर कितना शुगर है 30% ऑफ वॉल्यूम। मतलब एक गुलाब जामुन के अंदर कितना शुगर है, शुगर इक्वल टू, देखो शुगर सिरप इक्वल टू 30%, 30/100 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। ठीक है, एक गुलाब जामुन का 30%, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम का 30% उसके अंदर शुगर है, समझे। एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल लो, उसका 30% शुगर हो जाएगा एक गुलाब जामुन के अंदर। वैसे हम लोग को निकालना है 45 गुलाब जामुन के अंदर, बताओ कितना अप्रोक्सीमेट शुगर है, समझ गए। ठीक है, मतलब गुलाब जामुन का हम लोग को वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, एक गुलाब जामुन बना लो आप, ठीक है, ऐसे होगा गुलाब जामुन। ठीक है, मतलब किससे बना, ईच शेप लाइक अ सिलेंडर एंड टू हेमिस्फीयर। एक सिलेंडर है और दो हेमिस्फीयर है, समझ लो ये हेमिस्फीयर है और ये हेमिस्फीयर है। मतलब ऐसे होगा समझ, ठीक है, ये ऐसे होगा समझ लो। ठीक है, एक सिलेंडर है और दो हेमिस्फीयर है, एक सिलेंडर दो हेमिस्फीयर है। एंड विद द लेंथ 5 सेंटीमीटर, ये पूरा लेंथ जो है ना, ये पूरा लेंथ गुलाब जामुन का पूरा लेंथ, गुलाब जामुन कितना बड़ा है, गुलाब जामुन का लेंथ कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, पूरा दिया है 5 सेंटीमीटर, समझ गए। और डायमीटर दिया है 2.8, मतलब ये जो डायमीटर है वे पूरा 2.8 दिया है। ठीक है, ये पूरा 2.8 दिया, तो मतलब रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस कितना होगा इसका आधा, तो रेडियस कितना हो जाएगा 1.4, समझ गए। अब ये भी 1.4 हो जाएगा, ये वाला ही 1.4 हो जाएगा, ये वाला ही 1.4 हो जाएगा। ठीक है, तो पांच, ये वाला कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ सिलेंडर, ये सिलेंडर है, ये सीधा है, ऐसे सिलेंडर है ये ऐसे, तो ये वाला हाइट कितना हो जाएगा, ये वाला हाइट कितना हो जाएगा, पूरा 5 में से ये 1.4 माइनस कर दो, मतलब 2.8, तो 5 माइनस 2.8 कितना हो जाएगा 2.2, ये हो जाएगा 2.2, समझ गए। 5 में से 1.4 माइनस कर दिए तो 2.2 हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखो हम लोग को वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन निकालना है ना, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन कितना होता है, ये इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल, सेमी हेमिस्फेरिकल प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, दो वॉल्यूम हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम सिलेंडर। अब देखो
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम लोग को पता ही है, ये क्या होता है, 2 टाइम ऑफ वॉल्यूम हेमिस्फेरिकल हो जाएगा, हेमिस्फीयर। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 टाइम ऑफ वॉल्यूम हेमिस्फीयर कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अच्छा ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है और ये हेमिस्फेरिकल है, ये सब लिखना है एग्जाम में। रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना है 1.4 और रेडियस ऑफ सिलेंडर और रेडियस ऑफ आर एच मतलब सेम है। देखो यहां से देखो, रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों कितना है 1.4 और इन दोनों को मैं कितना ले रहा हूँ आर। ठीक है, दोनों 1.4 है और दोनों आपको आर ले रहा हूं, तो यहाँ पे आर आर रख दो, कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर प्लस 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो कितना पाई आर स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, पाई आर स्क्वायर तो कितना निकल जाएगा एच सिलेंडर प्लस 4/3 आर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 22। देखो यहाँ पे फिर कितना हो जाएगा, अब मैं डायरेक्ट आपको कैलकुलेशन कितना हो जाएगा, ये 22/7 इंटू आर, आर कितना है देखो आर, ये दोनों सेम है और 1.4 है, यही आर है तो 1.4 हो जाएगा ये, तो 1.4 इंटू 1.4 और एच सिलेंडर कितना है देखो, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है, ये हाइट ऑफ सिलेंडर होता है, तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है 2.2। ठीक है 2.2 है, तो ये 2.2 हो जाएगा प्लस 4/3, रेडियस कितना है 1.4 इंटू 1.4। जब आप ये पूरे को सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, अब आप ये पूरा सॉल्व करोगे ना तो वैल्यू आएगी कितनी 25.0096, 25.0096। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आएगी 25.0096 आएगी जब ये पूरे को आप सॉल्व करोगे तो। ठीक है, पहले क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, इसको इससे और इन दोनों को सबको प्लस करना और फिर 0.2 और सबको मल्टीप्लाई कर देना। देखो 0.2। ठीक है, अब बाकी इसको दिस प्लस दिस करना और बाकी सबको मल्टीप्लाई कर देना, 25.0096 आ जाएगी। ठीक है, अब ये क्या आया हम लोग को आया, एक वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन है, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन कितना है 25.0096। शुगर सिरप कितना है एक गुलाब जामुन के, 30% ऑफ वॉल्यूम गुलाब जामुन है, मतलब इसको ऐसा लिख दूं मैं 30% इंटू कितना 25.0096, 25.0096 ये मिटा देता हूं। ठीक है 96। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3 गया तो 25 इंटू इसको 3 करोगे डिवाइड बाय 10 करोगे कितना आएगा 75 पॉइंट, कितना आएगा 75.028, 75 नहीं, इसको 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे और फिर डिवाइड बाय 10 करोगे। ठीक है, तो 7.5028 आएगा। ठीक है, 25 3 जा 75 ऑलमोस्ट और डिवाइड बाय 10 कर दो 7.5028 आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे चल नहीं रहा है पेन, देखो अब ये हो गया शुगर सिरप एक गुलाब जामुन के अंदर कितना है 7 पॉइंट ये है, तो यहाँ पे कर रहा हूं मैं एक गुलाब जामुन के अंदर कितना शुगर सिरप है 7.50288। ठीक है, ये गुलाब जामुन है, ये शुगर सिरप है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ले लो। ठीक है, एक गुलाब जामुन के अंदर 7.50228 शुगर सिरप है। ठीक है, तो मेरे पास 45 गुलाब जामुन के अंदर कितना हो जाएगा, तो 45 गुलाब जामुन के अंदर कितना हो जाएगा 45 इंटू 7.50288 और जब इसको इंटू करोगे तो कितना आएगा 337.62962 आएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इतना आएगा शुगर सिरप, हाउ मेनी शुगर सिरप, इतना शुगर सिरप आएगा। और ये किसके अप्रोक्सीमेट है 338 के अप्रोक्सीमेट। देखो अप्रोक्सीमेट निकालने बोल रहा है ना, अप्रोक्सीमेट तो 338 अप्रोक्सीमेट आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से हम लोग को थर्ड वाला क्वेश्चन करना था। ठीक है, अब नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन करेंगे हम।
अब देखो, अब फोर्थ क्वेश्चन, ये समझ में आ गया, ये अच्छा क्वेश्चन था। 45 गुलाब जामुन दिया है, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना है, जो कि हम लोग ने निकाला 25.0096, उसके अंदर रख दिया, शुगर सिरप निकल गया, 30% था शुगर सिरप वॉल्यूम का, वो 7.50288 निकल गया। अब एक गुलाब जामुन के अंदर इतना शुगर सिरप है, एक गुलाब जामुन के अंदर इतना शुगर सिरप है, तो 45 गुलाब जामुन के अंदर कितना होगा, 45 इंटू ये, तो इससे आंसर आ गया 338। समझ गए? अब नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, देखो देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है, अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विद अ 4 कॉनिकल डिप्रेशन। ठीक है, एक का है ऐसे कोन का शेप का है, ठीक है, ऐसे कोन का शेप का है ये, ठीक है, ये कोन, ये है, ये क्या है, क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड है, ठीक है, क्यूबॉइड है। अब मैं आपको 2D डायग्राम दिखा रहा हूं, ठीक है, ये क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड है, मतलब ये ऐसे होगा, समझ रहे हो, ऐसे होगा कुछ, ठीक है, क्यूबॉइड है, ठीक है, इसके अंदर पेंसिल रखा हुआ है, ऐसे करके पेंसिल रखा हुआ है, और पेंसिल का जो पेंसिल रखा हुआ है, पेंसिल का नोक कैसा है, क्यूब क्यूब कोन के शेप में, ऐसे पेंसिल रखा हुआ है इसके अंदर ऐसे, ठीक है, ऐसे पेंसिल रखा हुआ है, कितना पेंसिल रखा हुआ है, 4 पेंसिल रखा हुआ है ऐसे, ठीक है, ऐसे 4 पेंसिल रखा हुआ, मतलब ये क्यूब का जितना ही वॉल्यूम होगा, ठीक है, ये क्यूब का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से आप ही सोचो ना, हम लोग को क्या निकालने बोल रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एंटायर वुड, ये पूरे का, ये वुड का, ये जो क्यूबॉइड है ना, इसका वॉल्यूम निकालने बोल रहा है। अगर ये पेंसिल ऐसे 4 रखा हुआ है, तो अगर समझ ले पेंसिल आप निकाल दिए, तो क्या होगा, ये जो कोन के शेप का है ना, ये कोन के शेप का, जो एक कोन के शेप का है ना ऐसा, वो क्यूबॉइड के अंदर ये ऐसा कोन का शेप, तो ये वाला वॉल्यूम तो हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि इसके अंदर पेंसिल रखा हुआ है। अगर क्यूबॉइड है और इसके अंदर ऐसा शेप बना हुआ है पेंसिल रखने के लिए, तो ये वाला वॉल्यूम तो नहीं है ना क्यूबॉइड के अंदर, क्यूबॉइड के अंदर ये वाला वॉल्यूम तो नहीं है, क्योंकि इसमें तो पेंसिल रखाएगा, तो क्यूबॉइड क्यूबॉइड का वॉल्यूम में से ये वाला वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा हम लोग को। वैसे 1 2 3 4 कोन है, तो -4 वॉल्यूम ऑफ कोन, ये हम लोग कर दें तो हम लोग क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ वुड, ये वाला, ये पूरे का वॉल्यूम आ जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ वुड, जो हम लोग को वॉल्यूम ऑफ वुड निकल के आ जाएगा, मतलब वॉल्यूम जो फाइनल वॉल्यूम है वो निकल के आएगा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वुड बोल रहे तो वॉल्यूम ऑफ फाइनल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम ये निकल के आएगा। समझ गए? पूरा क्यूबॉइड में से हम लोग को ये वाला 4, ऐसा 4 है ना, 1 2 3 4, ये चारों क्या है, कोन शेप का है, तो चारों को माइनस करना पड़ेगा हम लोग को, 1 2 3 4, तो -4 टाइम ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। समझ गए? ठीक है, अब देखो इतना तो समझ गए, अब देखो इतना समझ गया, वॉल्यूम ऑफ फाइनल इक्वल टू वॉल्यूम कोन, वॉल्यूम क्यूबॉइड -4 वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग को क्यूब का कितना दिया हुआ है, द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का, ये क्यूबॉइड का डायमेंशन दिया है, क्यूबॉइड का डायमेंशन कितना दिया हुआ है, 15 इंटू 10 इंटू 3.5, ठीक है, और रेडियस ऑफ कोन कितना दिया है, आर ऑफ कोन कितना दिया हुआ है, हाफ, और हाइट ऑफ कोन कितना दिया है, 1.4, ठीक है, और ये हाइट ऑफ कोन, एक कोन का हाइट दिया है 1.4 और रेडियस दिया है 1/2। अब बस निकाल लो, ये तो हम लोग को पता चल गया, निकाल लो। अब क्या है, क्यूबॉइड कितना है, 30 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 10, 35 इंटू 15 कितना था, 525 होता ना, 525 -4 इंटू क्यूबॉइड, कोन कितना है, अब वॉल्यूम ऑफ एक कोन है ना, तो कितना हो जाएगा 1/3
पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो 525 माइनस 4/3, पाई कितना होता है 22/7 इंटू आर कितना है हाफ, तो हाफ इंटू हाफ, और हाइट कितना है 1.4, तो 1.4, ठीक है। तो ये देखो ये 2 2 जा 4, ये 4 गया, और 7 2 जा 14, 0.2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 525 माइनस 22 इंटू 0.2 कितना आ जाएगा, ये 2.2 इंटू 2 मतलब 4.4, तो 4.4 डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो ये वॉल्यूम फाइनल कितना आ जाएगा, वॉल्यूम फाइनल कितना हो जाएगा 525 पॉइंट माइनस 1.33 आएगा, है ना, 1.46 आ जाएगा, और इसको 523 पॉइंट कितना आएगा 54, ठीक है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, बस कंसेप्ट था ये, मैंने आपको स्टार्टिंग कंसेप्ट बता दिया, बस इसमें ये करना था 4 टाइम ऑफ वॉल्यूम कोन, बाकी आप आंसर निकाल दो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 5th क्वेश्चन। देखो सिर्फ जो डायग्राम बनाएगा और ये बना दिया ऐसा इक्वेशन सॉल्व उससे, बाकी ये सब तो मैथमेटिक्स है। अब देखो 5th वाला क्वेश्चन क्या है, अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, एक इन्वर्टेड कोन में एक कोन है ऐसा इन्वर्टेड, ठीक है, इन्वर्टेड कोन है, ठीक है। अब यहां पे मैं लिख देता हूं अ वेसल इन इन्वर्टेड फॉर्म, इन्वर्टेड कोन, its height is 8 centimeter and radius equal to 5 centimeter. It is filled with water up to brim. When lead sorts, each of which is a sphere of radius half centimeter, are dropped into vessel, 1/4 of water flow out. Find number of lead shot drop in water. ये अच्छा क्वेश्चन है और ये समझने वाला क्वेश्चन है। देखो एक वेसल है इन्वर्टेड कोन में, ऐसा इन्वर्टेड कोन में एक वेसल है, 8 हाइट इज 8 सेंटीमीटर, उसका हाइट कितना 8 सेंटीमीटर, मतलब यहां से यहां तक का हाइट जो है, समझ लो यहां से यहां तक का हाइट जो है 8 सेंटीमीटर, ठीक है 8 सेंटीमीटर। रेडियस इज 5, जो ये रेडियस है ना ये 5 है, ये कितना है 5 सेंटीमीटर। इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू ब्रीम, ब्रीम मतलब क्या होता है, ब्रीम मतलब होता है, अभी ये मैं डायमेंशन मिटा दे रहा हूं, ठीक है। इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू ब्रीम मतलब इसके अंदर पानी भर दिया गया है ब्रीम तक, ब्रीम मतलब होता है फुल, मतलब यहां तक पूरा फुल पानी भर दिया गया, पूरा ऐसे फुल पानी भर दिया गया, ठीक है, पूरा ऐसे पानी भर दिया गया है। When lead shot, each of which is a sphere, एक स्पीयर शेप का बॉल या शॉट ऑफ रेडियस हाफ, वो स्पीयर का रेडियस कितना हाफ, ठीक है, रेडियस ले लो, इसका रेडियस कितना हाफ, ऐसा बॉल आर ड्रॉप इनटू वेसल, इसके अंदर ड्रॉप किया, वेसल के अंदर डाल दिया, ये स्पीयर लिखा है हाफ रेडियस का स्पीयर लिया, इसके अंदर वेसल के अंदर डाल दिया, तो कितना वो 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट, फाइंड नंबर ऑफ लीड शॉट आर ड्रॉप इन वेसल। तो कितना हम लोग कितना ये लीड शॉट है जो स्पीयर है, जो लीड शॉट इन फॉर्म ऑफ स्पीयर है, वो कितना डाले वो बताना है कि इसमें से 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट हो गया। तो आप सोचो ना, आप देखो, आप बचपन में कहानी पढ़ोगे कौवा वाला, कि कौवा था और इसके अंदर इतना पानी था
और कौवा था, कौवा क्या करता था, एक पत्थर लाता था और पत्थर लाके इसके अंदर डाल देता था, फिर दूसरा पत्थर लाता था इसके अंदर डाल देता था, तीसरा पत्थर लाता था इसके अंदर डाल देता था, चौथा पत्थर लाता था इसके अंदर, धीरे धीरे क्या हुआ, ये पानी का लेवल क्या हो गया, इतना इंक्रीज हो गया, और फिर कौवा ने पानी पिया और चले गया। इसका मतलब आप समझो, जब पानी यहां था, जब पानी यहां था, यहां से यहां आने में पानी को क्या कौवा ने पानी डाला क्या, पानी जब यहां था लेकिन पानी यहां से यहां आ गया, तो कौवा ने पानी तो डाला नहीं, तो ये पानी यहां से यहां आया कैसे, तो पानी यहां से यहां कैसे आया, तो पानी का जो वॉल्यूम ऑफ स्टोन है, जो स्टोन जो कौवा स्टोन डाल रहा था उसका जो वॉल्यूम है, वो पानी को यहां से यहां इंक्रीज किया है, वो पानी को इस लेवल से इस लेवल पे इंक्रीज किया। कौन इंक्रीज किया, वो पत्थर का वॉल्यूम, जो कौवा पत्थर डाल रहा था, कौवा जो पत्थर डाल रहा था ना, पत्थर ने पानी को यहां से यहां इंक्रीज किया। तो वॉल्यूम ऑफ पत्थर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ये वाला पानी, वॉल्यूम ऑफ पत्थर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ये वाला इतना पानी का वॉल्यूम। समझ रहे हो, वैसे हम लोग इसमें ये कंसेप्ट लगाएंगे। अब देखो, ठीक है, समझे। अब देखो, इसके अंदर एक कोन है, इसके अंदर पानी भरा है, इसके अंदर मैं एक लीड डालूंगा तो कुछ पानी गिरेगा, ऐसे करके कितना पानी गिर रहा है, 1/4 ऑफ वाटर फ्लो आउट, 1/4 ऑफ वाटर फ्लो आउट हो गया। और स्पीयर कितना डाला मुझे नहीं पता, तो उसको मैं एन ले लेता हूं, एन नंबर ऑफ स्पीयर डाल दूंगा, समझ लो एक स्पीयर डाल दो इसके अंदर, ऐसे समझ लो, इसके अंदर एक डाल दो, दो डाल दो, तीन डाल दो, चार डाल दो, पता नहीं कितना है, एन नंबर ऑफ स्पीयर है। तो ये एन नंबर ऑफ स्पीयर है, तो एन टाइम ऑफ इसका, एन टाइम ऑफ इंटू वॉल्यूम हो जाएगा कि नहीं, एक एन टाइम ऑफ इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम, ऐसे कितना भी वॉल्यूम रहेगा तो एन टाइम ऑफ वॉल्यूम हो जाएगा। तो एन मतलब ऐसे समझो, इसका वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर ये, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर ये, इसका वॉल्यूम ऑफ स्पीयर ये, इसका वॉल्यूम ऑफ स्पीयर ये, इसका वॉल्यूम ऑफ स्पीयर ये, ऐसे करके कितना स्पीयर मेरे को नहीं पता, तो 1 2 3 4 5 6 7 कितना नहीं पता, तो ये कितना है, तो मैं ऐसे लिख दूं 1 2 3 4 5 एन स्पीयर होगा, तो एन ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्पीयर। समझ गए आप, अब समझ गए, एन टाइम ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, ठीक है। ये इतना ये डाल दिया तो कितना पानी निकल गया, जितना इसका वॉल्यूम होगा उतने ही पानी निकलेगा, मतलब पानी कितना निकला, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट इक्वल टू 1/4 ऑफ वाटर फ्लो आउट। जितना पत्थर डाला, जितना ये स्पीयर डाला, उतने तो पानी निकलेगा, ये स्पीयर का वॉल्यूम का पानी, जितना भी ये स्पीयर का वॉल्यूम है उतना ही तो पानी निकलेगा, और 1 2 3 4 5 कितना स्पीयर, उतना ही वॉल्यूम ऑफ पानी बाहर निकलेगा ना, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ 1/4 वाटर फ्लो आउट, वाटर फ्लो आउट, वाटर फ्लो आउट, है कि नहीं, ठीक है। अब देखो, पहले तो ये निकालो कि इसके अंदर वॉल्यूम कितना है, अब ये हम लोग को मिल गया। अब ये पूरे वाटर का वॉल्यूम कितना है, ठीक है। ये पूरे वेसल में जब ये शॉर्ट नहीं डाला था तो वेसल में पूरा पानी कितना था, वेसल में पानी कितना था, ये पूरा यहां तक था पानी, यहां तक था पानी, अब पूरा यहां तक पानी होगा तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, पूरे पानी का जितना कोन का वॉल्यूम होगा, समझे, पानी का वॉल्यूम कितना होगा, जितना कोन का वॉल्यूम होगा, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन को, ठीक है, यहां पे लिखता हूं मैं, सो वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, अच्छे से समझना इसको। वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि पानी पूरा ब्रिम तक भरा है तो जितना भी वॉल्यूम कोन होगा उतना ही वॉल्यूम वाटर होगा, ठीक है। अब देखो, तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो कितना जाएगा 1/3 पाई कितना आता है 22/7 इंटू आर कितना है, इधर आर कितना है देखो 5 है और हाइट कितना 8 है, ठीक है। इसका आर कितना, रेडियस कितना है 5 है और हाइट ऑफ कोन कितना 8 है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 5 और हाइट कितना हो जाएगा 8, ठीक है। अब ये तो कहीं कटेगा नहीं, कटेगा नहीं, तो ये डायरेक्ट सॉल्व करो इसको, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, इसको वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू ये, ठीक है, ठीक है। अब इसको ऐसे रहने दो, ठीक है। अब देखो, एन टाइम ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू 1/4 वाटर फ्लो आउट,
1/4 ऑफ वाटर फ्लो आउट। वाटर कितना है? 1/4 ऑफ वाटर फ्लो आउट। तो वाटर का वॉल्यूम कितना था? वाटर का वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना? इतना है। ठीक है, इसका 1/4 पानी फ्लो हो गया है, समझ रहे हो? वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है? ये है। और इसका 1/4 ऑफ वाटर, ये पूरा वाटर है वॉल्यूम, इसका 1/4 वाटर फ्लो आउट हो गया है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा लिख दूं यहां पे, ये इक्वेशन को डायरेक्ट, ये इक्वेशन को ही लिख रहा हूं यहां पे, ये इक्वेशन को। ठीक है, तो एन ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू 1/4 इंटू वाटर फ्लो आउट इंटू वाटर वॉल्यूम ऑफ वाटर। इतना वॉल्यूम 1/4 ऑफ वाटर फ्लो आउट हो गया ना, 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट हो गया। ठीक, 1/4 ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट हो गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट हो गया। तो 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है? इतना। ठीक है, इतना है। तो यहां पे रख देता हूं मैं 1/3 इंटू 22/7 को पाई लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 5 25 इंटू 8। समझ गए? समझ गए? अब ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है? देखो एन इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब, आर कितना है? 1/2। देखो ईच रेडियस 1/2 1/2, तो आर क्यूब कितना होता है? 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/4 इंटू 1/3 इंटू पाई इंटू 5 इंटू 5 इंटू 8। ठीक है, अब देखो ये जो पाई गया और ये वाला पाई गया, ये 4 गया, ये 2 2 जा 4 गया। ठीक है, उसके बाद फिर यहां से देखो ये वाला 3 गया और ये वाला भी 3 गया। ठीक है, तो आपको बचा क्या यहाँ पे? तो यहाँ पे मैं लिख दे, यहाँ पे लिख रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे, अच्छा यहाँ ऊपर लिख देता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं। कितना बचा यहाँ पे? एन, एन यहाँ पे क्या बचा? 4 गया, ये पाई गया, ये 1/2 इक्वल टू 1/4 बचा और इंटू 3 और ये, तो 1/4 इंटू ये गया 5 इंटू 5 इंटू 8, 5 इंटू 5 इंटू 8। ठीक है, देखो 4 2 या 8। ठीक है, तो n डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 5 आ जाए 25 2 जा 50, तो n इक्वल टू कितना आ गया? n इक्वल टू 100। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो मतलब कितने स्पीयर था? 100 स्पीयर डाले तब 1/4 ऑफ वाटर फ्लो आउट हो गया। समझ गया? 100 स्पीयर डाले इसके अंदर, 1 2 3 ऐसे 100 स्पीयर डाले तो 1/4 ऑफ वाटर फ्लो आउट हो गया, तो 1/4 ऑफ वाटर फ्लो आउट हो गया था। समझे? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 6th वाला क्वेश्चन। देखो क्या है 6th वाला क्वेश्चन। अ सॉलिड पोल, iron pole consists of cylinder of height 220 सेंटीमीटर and base diameter 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find mass of pole। ठीक है, और दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 ग्राम मास। ठीक है, ये दिया है। अ सॉलिड आयरन पोल सिलेंडर, ये सिलेंडर है, अ सॉलिड आयरन पोल सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60। मतलब एक सिलेंडर है, उसके ऊपर एक और सिलेंडर रखा हुआ है।
मतलब ऐसा है, एक सिलेंडर है, उसके ऊपर एक और सिलेंडर रखा हुआ है ऐसे, यही होगा ना। देखो, आयरन पोल, सॉलिड आयरन पोल सिलेंडर ऑफ हाइट 220, इसका हाइट कितना है 220, इसका बेस डायमीटर कितना है 24, मतलब इसका रेडियस कितना हो जाएगा, अच्छा इसका बेस डायमीटर कितना है 24, विच इज सरमाउंडेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60, इसका ये सिलेंडर कितना है 60, इसका रेडियस कितना है 8, मतलब इसका ये वाला रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर। अब ये पूरा डायमीटर है तो कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा कि नहीं, ये रेडियस, तो रेडियस कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, इसका रेडियस 12 हो जाएगा। बस हो गया। फाइंड द मास ऑफ पोल, मास ऑफ पोल निकालना है, वो इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 ग्राम है तो सिंपल सा है। फाइंड द मास, मास देके घबराना नहीं है, वॉल्यूम दिया ना 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम है, एक वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम का कितना 8 ग्राम मास है, मतलब इसका वॉल्यूम निकालने बोल रहा है, बस और कुछ नहीं निकालने बोल रहे हो, वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम से 8 को मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा आपका ग्राम में आंसर, और कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, समझे। तो इसका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकाल दो, वॉल्यूम सॉलिड, देखो यहाँ पे सॉलिड दिया है ना, वॉल्यूम सॉलिड इक्वल टू वॉल्यूम सिलेंडर लार्जर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर स्मॉलर, है ना, लार्जर सिलेंडर स्मॉलर सिलेंडर। अब इसका लार्जर सिलेंडर क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर लार्जर और सी एल एल ऐसे लिख दे रहा हूं मैं, और इसमें पाई आर स्क्वायर एच, और ये सिलेंडर स्मॉलर और सिलेंडर स्मॉलर, ये सब अच्छे से लिखना, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा, पाई कॉमन निकाल ले रहा हूं। तो रेडियस आर स्क्वायर सिलेंडर लार्जर और एच सिलेंडर हाइट का ये, अब प्लस रेडियस ऑफ सिलेंडर स्मॉलर प्लस रेडियस ऑफ हाइट ऑफ सिलेंडर स्मॉलर, ठीक है। अब यहाँ पे पाई, रेडियस ऑफ सिलेंडर लार्जर, लार्जर सिलेंडर ये लिया हूं मैं, ये लार्जर वाला सिलेंडर लिया हूं मैं, और ये स्मॉलर वाला, ठीक है। आप कुछ भी नोटेशन ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। रेडियस ऑफ ये वाला, इसका रेडियस कितना है 12 है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 12 का स्क्वायर इनटू हाइट कितना है 220 प्लस रेडियस ऑफ स्मॉलर कितना है, इसका रेडियस कितना है 8, तो 8 स्क्वायर इंटू हाइट कितना है 60, तो 60, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 12 का स्क्वायर 144, और 144 इंटू 22 कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, और इंटू 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 8 8 और 16, 8 10 11 1 1 3 1, तो पाई 22। अच्छा इसमें क्या लेना हम लोग को, ठीक है, पाई की वैल्यू 3.14 लेना है, पाई की वैल्यू 3.14 लेना है, 3.14, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 31680 प्लस 64 इंटू 6, तो 64 इंटू 6, 6 4 24, 6 36, 37 38, 3840, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस कर दो, 31680 और 3840, 0 8 से 12, और 8 और 9 15, 5 1 3 4 5 और 3552, कितना आएगा 3.14 इंटू 35520। अब इन दोनों को इंटू कर दो, तो देखो इन दोनों को इंटू करो, देखो क्या आएगा, कहाँ गया, अच्छा देखो इन दोनों को इंटू करो, देखो क्या आएगा 3.14 इंटू 35520, तो कितना आएगा 111532.8, ठीक है, इतना आ जाएगा, ये हम लोग को मिल गया 115328, ये क्या मिल गया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है, ये वॉल्यूम सॉलिड हो गया। अब हम लोग को मास निकालना है ना, तो एक से ये सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। अब आप देखो इतना सेंटीमीटर क्यूब है, अगर अब यूनिटरी मेथड लगा तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखो यूनिटरी मेथड लगाओ,
1 सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना दिया हुआ है, 8 ग्राम दिया हुआ है, तो इतने का कितना हो जाएगा, 11153 का कितना हो जाएगा, 11153 इंटू 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सिंपल सी बात है, तो इंटू 8 कर दो इसको, कितना हो जाएगा, 892624 आ जाएगा। ठीक है, कितना जाएगा ये, 89 इसको जब इसको इंटू कर दो कितना आएगा, 8928922622.4 ग्राम। ठीक है, इसको 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम है, 1 सेंटीमीटर 8 ग्राम, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा, इतना सेंटीमीटर क्यूब में कितना हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर क्यूब में हो जाएगा 10 इंटू 8, तो इसको इंटू करें तो इतना ग्राम आ गया। इसको केजी में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, 3 नंबर को आप बढ़ा दो, 1 2 3, तो कितना आ जाएगा, 892.26 केजी। ये हमारा क्या है आंसर, और यही आपके टेक्स्ट बुक में दिया है 892.26 केजी। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना था हम लोग को। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अब आओ क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ। देखो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 7 पे, अ सॉलिड कंटेनिंग अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ रेडियस 120। एक हम लोग को कोन दिया हुआ है, राइट सर्कुलर कोन, मतलब राइट सर्कुलर कोन मतलब कोन ही है वो। ठीक है, हाइट दिया है 120 और रेडियस दिया है 60। ठीक है, तो एक सॉलिड कोन दिया है, स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस। अच्छा, वो कोन हेमिस्फीयर के ऊपर है। ठीक है, कोन दिया हुआ है, और कोन किसके ऊपर, मैं लिख देता हूं क्वेश्चन ताकि तुम लोग समझ में आएगा। अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ कोन हाइट 120 सेंटीमीटर, रेडियस 60 सेंटीमीटर, स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फेरिकल हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find volume of water left in cylinder if radius of cylinder is 60 centimeter and height is 180 सेंटीमीटर। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो, अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ कोन हाइट 120 सेंटीमीटर, रेडियस 60 सेंटीमीटर, स्टैंडिंग किसके ऊपर, ये कोन किसके ऊपर है, स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड, और इन दोनों को प्लेस किया गया है। मतलब एक ऐसा है, पहले डायग्राम समझो, हेमिस्फीयर है ऐसे, अ कोन स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर, और कोन इस हेमिस्फीयर के ऊपर ऐसे है। ठीक है, ऐसे है। ये पूरे को स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60, रेडियस बाद में लिखेंगे हम लोग, पहले डायग्राम बनाओ। इज प्लेस अपराइट इन द राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये पूरे को उठा के इज प्लेस अपराइट इन राइट
सर्कुलर सिलेंडर, इसको अपराइट मतलब ऐसे सिंपल से ऐसे उठा के रख दिया है सिलेंडर में, ठीक है, फुल ऑफ वाटर, वो सिलेंडर के अंदर पूरा वाटर भरा हुआ, मतलब ये सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर के अंदर पूरा पानी भरा हुआ था, ठीक है, पूरा पानी भरा था, इसको उठा के इसके अंदर रख दिए हम लोग ने, ठीक है। देखो, अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ कोन हाइट रेडियस स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के ऊपर ऑफ रेडियस दिस इज प्लेस्ड अपराइट इन अ हाइट, राइट, अपराइट मतलब ऐसे उठा के यहां पे रखा इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम, ऐसे रखा कि ये बॉटम को टच कर जाए, इसको उठा के इसके अंदर रख दिया ताकि ये बॉटम को टच कर जाए, मतलब इसको उठा के इसके अंदर रख दिया, मतलब ऐसे होगा ये, समझ रहे हो, ये उसको उठा के इसके अंदर ऐसे रख दिया ताकि ये बॉटम को टच हो जाए, यहाँ पे बॉटम को टच हो जाए, ठीक है, ये बॉटम को टच हो जाए, इस तरीके से इसको ऐसे रख दिया है, और इसके अंदर पूरा पानी, अब जब रख, ये पूरा पानी से भरा हुआ था जब इसको रखेंगे तो पानी फ्लो आउट हो जाएगा, पानी बाहर निकल जाएगा, तो फाइंड वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर, तो बताओ कितना वॉल्यूम वाटर सिलेंडर के अंदर पानी बचा हुआ है, समझे क्वेश्चन। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात क्या है, सिंपल सी बात हम लोग को इसके अंदर क्या फाइंड करना है, वाटर लेफ्ट, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट कितना हो जाएगा, कितना का पूरा वॉल्यूम सिलेंडर, पूरा वॉल्यूम सिलेंडर माइनस ये वाला वॉल्यूम सॉलिड, पूरा वॉल्यूम सिलेंडर में से ये वाला वॉल्यूम सिलेंडर माइनस कर देंगे तो उतना वाटर रहेगा इसके अंदर, समझ रहे हो, पूरा वॉल्यूम सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पूरा वॉल्यूम सिलेंडर में से अगर माइनस कर दिया ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तो उतने ही तो वाटर होगा इसके अंदर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के अंदर ये कोन और प्लस हेमिस्फीयर दोनों आएगा, ठीक है, वॉल्यूम सॉलिड के अंदर ये कोन और हेमिस्फीयर दोनों आएगा, इसलिए मैं सॉलिड लिखा हूं, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, मतलब सिलेंडर प्लस हेमिस्फीयर, ठीक है। अब इसको देखो ऐसे लिखो, अब इसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, वॉल्यूम सिलेंडर, वॉल्यूम वाटर इज इक्वल टू यह वॉल्यूम, तो वॉल्यूम सिलेंडर कितना होता है, वॉल्यूम सिलेंडर ऐसे लिखो डायरेक्ट पहले, माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ ये, तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, समझ गए। अब वॉल्यूम सिलेंडर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब देखो, अब यहां पे आएगा रेडियस हाइट सब लिखने का, अ सॉलिड कंसिस्ट ऑफ कोन, कोन का हाइट 120 दिया है, रेडियस इतना दिया है, मतलब यहां से यहां तक का हाइट कितना दिया है 120, ठीक है, और रेडियस कितना दिया है ये x r इक्वल टू 60, ठीक है, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60, ठीक है, इसका भी हेमिस्फीयर का भी रेडियस 60 दिया है, हेमिस्फीयर का भी रेडियस कितना दिया है 60, इज प्लेस्ड अपराइट इन अ साइड सर्कुलर full of water so that it touches the by the volume of if cylinder is सिलेंडर में, और if radius of cylinder is 60, अच्छा ये सिलेंडर का भी रेडियस 60 ही दिया है, ठीक है, मतलब ये कोन का रेडियस और इसका भी 60 ही दिया है, हाइट इज 180 और इसका हाइट कितना दिया है ये पूरा 180, ठीक है। अब देखो, अब तो सब निकल गया, ठीक है, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, वॉल्यूम कोन कितना था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना था 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे सिलेंडर है तो यहाँ पे सिलेंडर, यहाँ पे कोन है, यहाँ पे कोन है, यहाँ पे हेमिस्फीयर, ऐसा सब लिखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पाई आर, सिलेंडर का रेडियस कितना है, बड़े वाले सिलेंडर का रेडियस कितना है, रेडियस कितना है 60 है, देखो इसका रेडियस कितना सिलेंडर का 60 है, यहाँ पे 60,
इंटू 60 का स्क्वायर। हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है? हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है? 180 है। 180 माइनस, ठीक है, 1/3, ये हाफ, ये कितना है? पाई। रेडियस ऑफ कोन कितना है? तो रेडियस ऑफ कोन कितना है? कोन का रेडियस कितना? 60 इंटू 60 का स्क्वायर इंटू हाइट। हाइट कितना है कोन का? 120 प्लस 2/3 पाई। और रेडियस हेमिस्फीयर कितना है? 60 इंटू 60 का होल क्यूब। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा? 60 का स्क्वायर इंटू 180 इंटू पाई माइनस, अब देखो इसके अंदर पाई कॉमन है, 60 का स्क्वायर भी कॉमन है, और 3 नीचे 3 कॉमन है। तो पहले तो इसमें कॉमन निकालो, पाई और ये पाई कॉमन निकालो, ये 1/3 कॉमन निकालो, 60 का स्क्वायर कॉमन निकालो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? पाई कॉमन, 1/3 कॉमन, पाई कॉमन, और ये 1/3 कॉमन है, 60 का स्क्वायर, यहाँ पे 60 का स्क्वायर, ये भी 60 का स्क्वायर कॉमन। तो कितना हो जाएगा? 60 का स्क्वायर। देखो पाई कॉमन, 3 कॉमन, 60 का स्क्वायर कॉमन, तो कितना बचा? 120 बचा यहाँ पे, तो 120 बचा, प्लस यहाँ पे 3 कॉमन, पाई कॉमन, 60 का स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ पे 2 इंटू 60 बचा, तो 2 इंटू 60 बचे कि नहीं? सही है, इतना समझे? ठीक है, इतना समझे। अब मैं इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को मिटा रहा हूं। ठीक है, इतना समझ गए। अब इसको देख लो, इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये 60 का स्क्वायर 3600 इंटू 180 पाई माइनस पाई/3 इंटू 60 का स्क्वायर, और 120 और प्लस 120 240 इंटू 240। समझ गए? अच्छा, ये 30 इसको 60 का, ये 60 का स्क्वायर है ना, 60 का स्क्वायर रखता हूं इसको। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से देखो पाई कॉमन है, 60 का स्क्वायर कॉमन है। ठीक है, अच्छा इसको और काट दो, 3 8 जा 24 0, 3 8 जा 24 इंटू 0 कितना आ जाएगा? 60 का स्क्वायर इंटू 180 पाई माइनस पाई इंटू 60 का स्क्वायर इंटू 80। ठीक है, अब देखो इसमें देखो पाई कॉमन है, दोनों में देखो पाई कॉमन है, 60 का स्क्वायर भी कॉमन है, कॉमन निकाल दो। ठीक है, तो कॉमन निकाल दो, कितना होगा? 60 का स्क्वायर इंटू पाई। अगर 60 का स्क्वायर पाई कॉमन निकल गया तो कितना बचा? 180, तो 180 माइनस 60 का स्क्वायर और पाई कॉमन निकल गया, कितना बचा? 80, तो 80। ठीक है, कितना आ जाएगा? 60 का स्क्वायर इंटू पाई, 180 में 80 क्या? 100। समझ गए? अब इसको सॉल्व कर लो। अब ये इसको तो इंटू करना ही पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि ये इसको पाई कितना लेना है हम लोग को? 22/7 ले लेंगे इसको, तो इसको 60 का स्क्वायर कितना आएगा? 3600, और ये 2 जीरो, और इंटू 3.14। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा? देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 3 6 एक बार, 2 बार इंटू 3 कितना हो गया? 3 6 2 बार 0 इंटू 3.14, तो 1130400 कितना आएगा? ये 1130400। ठीक है, इतना आ जाएगा आपका। क्या फाइंड करने वाला? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट। तो इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट होगा आपके इसमें। ठीक है, अब देखो इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट होगा, ये क्या आया? ये आया सेंटीमीटर में आया। ठीक है, ये सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ये कितना है? सेंटीमीटर क्यूब आया। ठीक है, ये कितना है? सेंटीमीटर क्यूब आया। कितना है सेंटीमीटर क्यूब? कितना? 1130400 सेंटीमीटर क्यूब आया। ठीक है, कितना है? सेंटीमीटर क्यूब आया।
अब इसको आपको कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में, तो कैसे करोगे? 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो उसको क्यूब कर दो, दोनों साइड क्यूब कर दो, तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब, इतना सेंटीमीटर क्यूब है, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो 1/6 हो जाएगा ये, 1/10⁶ मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁶ मीटर क्यूब, तो यहाँ पे क्या रख दो? 1130400 इंटू 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू इतना, तो 1/10⁶ मीटर क्यूब, और 10⁶ में काट दो, ये 2 जीरो कट गया, तो यहाँ पे 4 बचेगा, 4 जीरो है, तो मतलब 1 2 3 4 कितना बचेगा? 1.1304 मीटर क्यूब। और यही आपके टेक्स्ट बुक में आंसर दिया हुआ है, यही आपके टेक्स्ट बुक में आंसर दिया हुआ है 1.131, यही आपके टेक्स्ट बुक में आंसर दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व, 7th वाला क्वेश्चन सॉल्व। अब 8th क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 12.2, 8th क्वेश्चन। देखो मैं जानबूझ के धीरे धीरे करवा रहा हूं, क्यों धीरे धीरे करवा रहा हूं? क्योंकि आप लोग को समझ में आना चाहिए, इसलिए धीरे धीरे करवा रहा हूं, नहीं तो मैं फास्ट करवा देता, आप कुछ समझ में नहीं आता। देखो अब लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का 8th क्वेश्चन क्या दिया है? A spherical glass vessel as a cylindrical neck, 8 centimeter long, 2 centimeter in diameter. The diameter of a spherical part is a spherical glass. इसमें डायग्राम बनाना बहुत टफ है, ये क्वेश्चन में डायग्राम बनाना बहुत टफ है। ठीक है, जो डायग्राम बना दिया उसका आंसर, नहीं तो ये क्वेश्चन के डायग्राम को रट लो, एक क्वेश्चन के डायग्राम को रट लो, सिंपल सी बात है। A spherical glass vessel has a cylindrical neck, ठीक है, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर in diameter. The diameter of a spherical part is 8.5 centimeter. By measuring the amount of water you hold, a child find volume कितना? 345 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब ये करेक्ट है क्या नहीं करेक्ट ये बताना है, अगर नहीं करेक्ट है तो हम लोग को करेक्ट आंसर बताना। देखो पहले तो बात, ये डायग्राम बनाना बहुत टफ है इसका। क्या? अ स्फेरिकल ग्लास वेसल, एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है, मतलब ग्लास कैसे? स्फीयर है, तो स्फीयर जैसा ग्लास है, मतलब ऐसा होगा। ठीक है, ग्लास स्फीयर जैसा है तो ऐसा हो ग्लास। स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलिंड्रिकल नेक, उसका जो नेक है ना सिलिंड्रिकल है, मतलब जो उसका नेक है, इसका जो नेक है यही है सिलिंड्रिकल नेक ही। ये सिलिंड्रिकल नेक का मतलब ही समझ में नहीं आता लोगों को। सिलिंड्रिकल नेक मतलब इसका जो ऐसा नेक है वो ऐसा है, ऐसा सिलिंड्रिकल जैसा है। ठीक है, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, और ये कितना सेंटीमीटर है? 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, और डायमीटर कितना है इसका? इसका डायमीटर कितना है? 2 सेंटीमीटर है, तो इसका रेडियस कितना जाएगा? 1। पूरा डायमीटर कितना है? 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 1। द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट इज 8.5, जो स्फेरिकल पार्ट का डायमीटर है, जो यहां से यहां तक है, स्फेरिकल पार्ट का डायमीटर कितना है? 8.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, डायमीटर है। अगर एक चाइल्ड है, उसको मेजर किया इसका क्या? वॉल्यूम। चाइल्ड मेजर किया इसका वॉल्यूम, और चाइल्ड ने देखा कि इसका वॉल्यूम क्या आया? 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम लोग को बताना है क्या ये चाइल्ड जो वॉल्यूम फाइंड किया है वो करेक्ट है या नहीं है, वो हम लोग को बताना है इसमें। ठीक है, नहीं करेक्ट है तो बताओ आंसर कितना आएगा, तो हम लोग का आंसर निकालेंगे तभी तो बता पाएंगे करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। तो हम लोग को इसका क्या निकालना है? वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर
वॉल्यूम स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये स्फीयर का वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अब ये जो इतना जो है ना, ये सब हम लोग को लेना नहीं है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बस ये करना है। तो कितना आएगा इसका वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल ग्लास कितना आएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। वॉल्यूम स्फीयर कितना होता है, वॉल्यूम स्फीयर कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब प्लस ये स्फीयर है। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये सिलेंडर का, ये सिलेंडर का, ठीक है। 4/3 पाई आर कितना है स्फीयर का, ये रेडियस डायमीटर है, तो स्फीयर का रेडियस देखो ये डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट इज 8.5, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, इसका आधा, तो 4.25 हो जाएगा, 4.25 इसका रेडियस हो जाएगा। तो रेडियस कितना है 4.25 का होल क्यूब प्लस पाई, रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना है, रेडियस ऑफ सिलेंडर 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है 8, ठीक है। तो इससे देखो इसमें पाई और पाई देखो कॉमन निकल जाएगा, ठीक है, पाई और पाई कॉमन निकल जाएगा, तो पाई और पाई कॉमन निकल जाएगा, तो पाई कितना बचा 4/3 इंटू 4.25 का क्यूब प्लस 8, ठीक है। इसमें तो 4 भी कॉमन निकल जाएगा, देखो ये 4 और ये 4 भी कॉमन निकल जाएगा, तो 4 पाई कितना निकला 4.25 का होल क्यूब बाई 3 प्लस 2, ठीक है। इसको मैं यहां लिख रहा हूं इक्वल टू, अब देखो 4.25 का क्यूब निकालना है, 4.25 का क्यूब निकालना है, कैसे निकालोगे, सबसे पहले तो आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। देखो मैं पहले आपको मल्टीप्लाई बताता हूं, 4.25 इंटू 4.25 करोगे, 4.25 को 3 बार इंटू करोगे ना, तो इसको इंटू कैसे करोगे, 5 या 25 और ये 42 है ना, और 42 को पकड़ो और एक प्लस कर दो, तो 43 इंटू 42 कर दो, और ये इसका आंसर होगा। अगर एग्जाम में थोड़ी कैलकुलेटर मिलने वाला है, तो देखो 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8 इंटू 4 3 जा 12 और 4 और 61 17, कितना आएगा 6 और 2 1 8 और 1, तो 1806 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना है पॉइंट 1 2 3 4 नंबर 1 2 3 4, तो 18.0625 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब इसको भी इंटू करना पड़ेगा हम लोग को 4.25 से, ठीक है। अब ये कब अप्लाई कर सकते हैं हम, ये वाला जब ये दो नंबर सेम हो। अब यहाँ पे नंबर सेम नहीं है तो ये वाला अप्लाई नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। अब इसको इंटू करना ही पड़ेगा, अब इंटू करो इसको 18.0625 इंटू 4.25 कितना आएगा 76.7656, ठीक है। और प्लस 2, ये वाला प्लस 2, तो कितना आ गया है, ये कितना आ जाएगा हम लोग का 4 पाई, और ये कितना आ गया 76.76 डिवाइड बाय 3, 76.76 डिवाइड बाय 3 प्लस 2, ठीक है। ये अब इसको मैं यहां लिख रहा हूं, उसको, तो कितना आएगा, इसको डिवाइड बाय 2 कर दो, डिवाइड बाय 3, 76.76 डिवाइड बाय 3 कर दो, कितना आएगा 2.25, तो 4 पाई कितना आ गया 25.58 प्लस 2, ठीक है। तो ये 4 पाई मतलब 3.14 लेना है हम लोग को, और 25.25 कितना आ जाएगा 27.58। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 27.58 इंटू 4 इंटू 3.14, देखो 346.40 आया सेंटीमीटर क्यूब,
देखो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक, तो कैलकुलेशन तो था ही, बहुत सारा कैलकुलेशन था। इसको पहले इंटू करो, इसको फिर डिवाइड करो, फिर इसको प्लस, फिर इसको फिर इंटू करो, तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन था इसके अंदर। तो देखो मेरा कितना आया, 346.40 आया। इसका चाइल्ड का कितना आया था, 345। तो चाइल्ड क्या था, रॉन्ग, मतलब इनकरेक्ट। तो चाइल्ड इज इनकरेक्ट, ठीक है। एंड करेक्ट आंसर कितना है, करेक्ट आंसर कितना है, ये है 346.40 सेंटीमीटर क्यूब करेक्ट आंसर है। तो ये हमारे इस तरीके से ये आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट होता है। इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट होता है, कंप्लीटेड, फुल कंप्लीटेड। और आप अच्छे से प्रैक्टिस करो ये एक्सरसाइज 12.2 का। और सरफेस एरिया वॉल्यूम सीखना है तो पूरा थियरी देखो, और फिर एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन देखो जो मैं कराया, उसके बाद फिर आपसे पूरा क्वेश्चन होना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करते हो अच्छे से, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब करो और अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, ओके। थैंक यू।